हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लास में। आज कुछ वोकैबुलरीज लेकर के आए। देखिए वोकैबुलरीज में क्या है। जैसे हमारा पहला वर्ड है एडवेंचर। एडवेंचर जो है वो क्या है, जिसे लिखा विलिंग टू टेक रिस्क। ऐसा आदमी जो क्या करता है, जोखिम उठाता है। ठीक है, आपने कुछ ऐसी मूवीज़ देखी होंगी, एडवेंचर्स वाली मूवी देखी होंगी, या कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो पहाड़ पे चढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक अनुपमा सिन्हा जो है, एक अपने यहाँ की एक महिला थी जिन्होंने फुटबॉलर थी। उन्होंने बहुत, उनके यहाँ एक पैर ना होने के बावजूद भी वो क्या मतलब पूरा माउंटेनिंग की है वो उन्होंने। ठीक है, एक संतोष यादव उन्होंने भी जो है वो उन्होंने भी माउंटेनियरिंग की है। तो कहने का मतलब ऐसा आदमी जो रिस्क उठाने के लिए तैयार होता है। और एक आपने अक्षय कुमार की जो मूवी है उनमें भी देखा होगा, उन्होंने भी क्या किया है कि जो हवाई जहाज से वो नीचे कूदने का प्रयास कर रहे थे उसमें चढ़ करके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक ऐसा आदमी जो क्या होता है कि जो क्या करते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं। तो वहाँ पास क्या कह देते हैं, उसे हम डेयरिंग पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, फियरलेस भी कहते हैं, इंडोमेटिबल भी कहते हैं, बोल्ड डैशिंग भी होता है, और रेकलेस भी होता है, और ऑडासियस भी होता है। ठीक है, और इसके बाद ह्यूरिक भी कहते हैं। तो इस तरह का आदमी जो होता है वो क्या है, एडवेंचरस। एडवेंचरस आदमी मैंने बताया कि ऐसा आदमी जो क्या कहते हैं, जो रिस्क उठाने के लिए तैयार होता है हमेशा। मतलब एडवेंचर मतलब पहाड़ पे चढ़ना, कहीं कूदना, रैफ्टिंग करना, कोई समुद्र में और गोते लगाना, ऐसी सारी चीज़ जो रिस्क उठाने के लिए तैयार होता है वो एडवेंचरस वर्क करता है, उसे हम कहते हैं क्या, एडवेंचरस। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें डेयरिंग भी होता है, डेयर डेविल होता है, इंटरप्रेट भी होता है, और सभी उसी से रिलेटेड सारे वर्ड इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की बात है। इसको हम क्या करें, वोकैबुलरीज जो है डेली आप 2 4 6 वोकैबुलरीज का आप पढ़ेंगे तब आपको वो चीज़ें जल्दी से, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। एक दिन में आप 100 पढ़ लीजिए पर याद कुछ नहीं होगा। तो धीरे धीरे थोड़ा सा चित्त इसीलिए लगाया गया कि अब इसको आप ढंग से देख सकें। ओके, सेकंड आपको देखेंगे कि इसमें क्या है, वोकैबुलरीज में लिखा आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर एट गेटिंग व्हाट यू डू वांट। मतलब ऐसा आदमी जो कनिंग होता है। देखिए ये आदमी चतुर है एकदम, ऐसा देखिए उसकी आंखों से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, कनिंग है ना, एक धूर्त है। ये क्या है, एक जो है क्राफ्टी है। ठीक है, और क्राफ्टी है, इसके बाद स्ले है, ट्रिकी इंसान है जो ट्रिक के माध्यम से काम करता है, डिसऑनेस्ट है, और डिसीटफुल है, और शार्प माइंड का होता है, वही तो चतुर होगा, है ना। तो ये जो आर्टफुल मतलब जिसके पास कला होती है, ठीक है, किसी भी काम करने की चतुराई होती है। ठीक है, जो चतुर आदमी हो, वही जैसे लोमड़ी, लोमड़ी को देखो किसी को फंसा देना, बाकी साइड में हो जाती। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, ये कनिंग मतलब धूर्त के लिए, ऐसा आदमी जो चतुर कनिंग होता है बिल्कुल, है ना। तो ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसे आर्टफुल में सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कनिंग हो गया, और क्राफ्टी हो गया, और सॉरी इसका क्राफ्टी और स्ले और यहाँ पास सिलाई हो गया, और ट्रिकी हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, डिसीटफुल हो गया, और शार्प हो गया। ठीक है, तो ये जितने वर्ड हमारे यहाँ पर दिए गए हैं वो सब किसके, आर्टफुल के ही सारे क्या है, ये सिनोनिम्स दिए हैं। इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको याद रखेंगे, ये सब चित्र को ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, सन की आंखों से पता चलता है। ठीक है, एक होता है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर मतलब अजीब आदमी। देखिए मैंने एक ऐसी चित्र लगाया अजीब आदमी का, देखिए आपने देखा ही नहीं होगा कैसे। देखिए इतना बड़ा गला वाला इसका है, ये देखिए अजीब आदमी, अजीब लग रहा है ये, है ना, डर लग रहा है इसको देख करके। तो ये पेक्यूलियर मतलब अजीब, है ना, सनकी जिसे कह सकते हैं हम इसको, है ना। जैसे कैप्रिसियस है, क्यूअर है, एबनॉर्मल असमान आदमी, डिफरेंट एकदम अलग है, बियर्ड अजीब टाइप का आदमी है ये, है ना। और इसके बाद है एविरेंट। तो ये सारे जो वर्ड हैं सब दिए गए हैं, किसके लिए दिया गया है, ये सब अजीब है ना, जिसे पेक्यूलियर, है ना। तो अजीब आदमी, सनकी आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है ना। तो कैप्रिसियस हो गया, क्या क्यूर हो गया, एबनॉर्मल हो गया, और डिफरेंट हो गया, वियर्ड हो गया, और एवरेंट हो गया। तो ये वर्ड इस सब किसी से रिलेटेड हैं, ये सब उसी से रिलेटेड हैं जो अजीब से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स है। इसको आप चित्र को याद रखेंगे, अजीब सा आदमी, थोड़ा सा लंबी गर्दन वाला, मुंह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, तो ये जब ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। ठीक बिल्कुल। इसके बाद चौथा नंबर इसमें देखेंगे बैंकक्रफ्ट। बैंकक्रफ्ट का मतलब होता है दिवालिया। ऐसा आदमी जिसका मतलब पूरा सब चीज़ चला गया, उसके पास पैसा वैसा सब चीज़ घर और सब चला गया हो, दिवालिया हो गया, उसके बाद कुड़की हो गई हो, उसके पास कुछ भी नहीं हो, तो उससे हम कहते हैं दिवालिया। देखिए ये माथा पकड़ के बैठे हैं ये सब, ये देखिए माथा पकड़े अपना अपना, है ना, इसका मतलब सब कुछ इनका डूब गया है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंसोलेंट भी कहते हैं। रुइंड मतलब पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया हो, वाइप्ड आउट मतलब सब कुछ मतलब यहाँ से ख़त्म हो चुका हो, और अनेबल टू पे एंड डेप्ट मतलब ऐसा आदमी जो
जिसके पास पैसा किसी से उधार लिया और देने में क्या हो असमर्थ, उसे हम कहते हैं अनेबल टू पे वंस डेब्ट, ठीक है। और इसे हम कहते हैं बैंकक्रप्ट, ठीक है। बैंकक्रप्ट आदमी जो होता है बैंकक्रप्ट, ठीक है, बैंकक्रप्ट आदमी जो इसको दिवालिया हो जाता है, जिसके पास पैसे वैसे नहीं होते, सब कुछ कंगाल। एक बार देखा होगा अमिताभ बच्चन जो है दिवालिया हो गए थे, फिर कौन बने करोड़पति से हुए, फिर करोड़पति भी बन गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, इसको जैसे अमिताभ बच्चन को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें दिवालिया याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखिएगा। सो गाइज थैंक यू, आपको देखिए समझ में आया होगा। और आप देख लीजिए वोकैबुलरीज, ऐसे ही हम 4-5 वोकैबुलरीज डेली लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कमेंट और जो कुछ भी है इसको आप कर सकते हैं। थैंक यू।